घने जंगल के पास बसा एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक सुमित नाम का गरीब आदमी रहता था। उसकी पत्नी गीता और 5 साल की छोटी बेटी गुड़िया ही उसका पूरा संसार थी। उनकी झोपड़ी इतनी टूटी हुई थी कि बारिश शुरू होते ही छत से जगह जगह पानी टपकने लगता था। लेकिन गरीबी होने के बावजूद घर में प्यार की कोई कमी नहीं थी। सुमित रोज सुबह अंधेरा रहते ही जंगल जाता। कीचड़ में बड़ी मुश्किल से ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ता और मुश्किल से जामुन तोड़ता और टोकरी को ऊपर तक भरकर उन्हें अपनी पुरानी रेहड़ी पर सजाकर बाजार में बेचा करता था और अपने परिवार को पालता। एक रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। आसमान में बादल गरज रहे थे। बारिश की बूंदें छत से सीधे सुमित के चेहरे पर गिरने लगी। तभी सुमित कहता है, ओहो, फिर से छत टपकने लगी। लगता है आज पूरी रात बाल्टियां बदलनी पड़ेंगी। तभी गीता कहती है, सुनते हो, जामुन भी खत्म होने वाले हैं। अगर कल जंगल नहीं गए तो घर में खाने को कुछ नहीं बचेगा। सुमित गहरी सांस लेते हुए, जाऊंगा गीता, चाहे बारिश कितनी भी तेज हो। तभी उसकी छोटी बेटी सीमा बोलती है, पापा, आप जंगल मत जाना, वहाँ डर लगता है। सुना है वहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं जो इंसान को मार देते हैं। सुमित अपनी बेटी की बात सुनकर कुछ नहीं कहता। सुबह होने लगी थी। बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सुमित अपनी पुरानी टोकरी सिर पर उठाकर जंगल की ओर जाने लगा। काफी देर बाद उसे एक बहुत बड़ा जामुन का पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ पर बड़े ही सुंदर और स्वादिष्ट जामुन लगे हुए थे। उन्हें देखते ही खाने का दिल कर रहा था और बारिश भी कम हो गई थी। तभी जल्दी जल्दी शाम पेड़ पर चढ़ जाता है। थोड़ी देर में वो अपनी टोकरी को ऊपर तक भर लेता है। टोकरी उठाकर सुमित घर की ओर निकल पड़ता है। लौटते समय बारिश फिर तेज हो गई और सुमित जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा। तो दूसरी तरफ बेटी बेड पर बैठी पड़ रही थी और गीता घर में रात का भरा हुआ पानी कपड़े से सिंच रही थी। तभी इतने में सर पर टोकरी उठाई सुमित चला आ रहा था। पिता को देखते ही बेटी बोलती है, पापा आ गए, पापा आ गए। तभी गीता बोलती है, इतनी बारिश में भी जामुन ले आए? हाँ गीता, पेट पालने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं इन्हें आज बेचकर साथ में राशन लेता आऊंगा। सुमित कभी हार नहीं मानता था। सुमित दिल का अच्छा और अनेक इंसान था। वो अपनी पुरानी रेढ़ी को जामुन से सजाकर गांव में रेढ़ी ले जाता है। लेकिन लगातार बारिश होने के कारण गांव के बाजार में कोई भी ग्राहक नहीं था और ना ही कोई और दुकान वाले थे। ये सब देख सुमित के चेहरे पर खामोशी छाई हुई थी। सुमित आवाज लगाता है, मीठे मीठे ताज़ा जामुन ले लो, जंगल के ताज़ा जामुन ले लो। बारिश के मौसम में मज़ेदार मीठे जामुन ले लो। लेकिन बारिश के मौसम में कोई भी घर से बाहर निकलने के लिए राजी ही नहीं था। तो ये सब देख सुमित की चिंता और बढ़ने लगी। लगता है आज इस बारिश में मेरा एक भी जामुन नहीं बिकेगा। हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू सुबह से रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। घर में खाने के लिए राशन भी खत्म हो गया है। गुड़िया सुबह से भूखी है। अगर ऐसे ही बरसता रहा तो हमें आज भी भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। 2-3 घंटे बीत जाने के बाद भी सुमित लगातार आवाज लगाता रहा, लेकिन अभी तक कोई भी ग्राहक नहीं आया था। क्या ये बरसात उसकी मुश्किलें और बढ़ा देगी? सुबह से शाम होने लगी थी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रामू की टूटी सी रेहड़ी पर रखे जामुन भीग रहे थे, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। गांव के लोग छाता लेकर सुमित की रेढ़ी के आगे से निकल रहे थे, लेकिन रेढ़ी पर रुकने का नाम बिल्कुल नहीं था। मीठे मीठे ताज़ा जामुन ले लो, जंगल के ताज़ा जामुन ले लो। बारिश के मौसम में मज़ेदार मीठे जामुन ले लो। उसी समय एक आदमी छाता लेकर वहां से गुजर रहा था। तभी सुमित कहता है, अरे भैया, आधा किलो जामुन ले जाइए, बहुत ही मज़ेदार जामुन है। इतनी बात सुनते ही वो आदमी कहता है, अरे भाई, इतनी बारिश में कौन जामुन खाएगा, रहने दो। इतनी बात बोलते ही वो वहां से चला जाता है। ये सब देख सुमित और उदास हो जाता है और पेड़ के पास बैठ जाता है।
तो दूसरी तरफ झोपड़ी में मम्मी, पापा अभी तक नहीं आए। आ जाएंगे बेटी, भगवान पर भरोसा रखो। मम्मी, मुझे भूख लगी है। जब गीता ने आटे का बर्तन देखा तो उसमें थोड़ा सा आटा ही बचा हुआ था। ये देख वो आराम से कहती है, बस भगवान करे आज उनके सभी जामुन बिक जाएं। तो दूसरी तरफ मूसलाधार बारिश हो रही थी। सुमित ने जामुन ढक दिए थे और वो पूरा गीला हो गया था। आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि कोई उसकी रेढ़ी पर आएगा और जामुन खरीद कर ले जाएगा। इसी सोच विचार में वो पेड़ के नीचे बैठा रहा। उसी समय एक छोटी कार सुमित की रेहड़ी के सामने आकर रुकी। कार से एक अमीर परिवार उतरा। उनके साथ लगभग गुड़िया जितनी उम्र की एक बच्ची भी थी। वो रेहड़ी के पास आई, खड़े हो गए। तभी वो बच्ची बोलती है, माँ, मुझे जामुन खाने हैं। मैंने इस सीजन एक भी जामुन नहीं खाया है और ये जामुन तो देखने में भी स्वादिष्ट और मज़ेदार लग रहे हैं। अमीर औरत सुमित को बोलती है, अरे भाई, जामुन क्या भाव दिया है? सुमित की आंखों में उम्मीद लौट आई। उसे लग रहा था कि अब उसके 1-2 किलो जामुन बिक ही जाएंगे। तभी वो हिचकिचाकर बोलता है, वैसे तो 100 रुपए किलो है मैडम। मैं इस प्यारी सी गुड़िया के लिए 80 रुपए किलो लगा दूंगा। कितना लेना है? ठीक है भैया, 1 किलो पैक कर दो, लेकिन एक भी खराब नहीं होना चाहिए। सुमित जल्दी जल्दी सबसे अच्छे जामुन तौलने लगा और वो जामुन तोलकर उन्हें दे देता है। तभी बच्ची ने एक जामुन खाया और खाते ही खुश होकर कहती है, अरे वाह मम्मी पापा, ये तो बहुत मीठे और लाजवाब जामुन हैं। मैं तो कहती हूँ सब ले लो, मैं अपने सभी फ्रेंडों में बांट दूंगी। अरे भाई, ये कहाँ से लाते हो? मेरी बच्ची तुम्हारी जामुन खाकर बहुत खुश हो रही है। मेम साहब, रोज सुबह जंगल में पेड़ों पर चढ़कर तोड़ कर लाता हूँ। बहुत मेहनत लगती है। अमीर औरत ये बात सुनकर कुछ देर चुप रही। फिर सुमित से कहती है, तुम्हारे पास जितने जामुन हैं, सब मैं खरीद लेती हूँ। इतनी बात सुनते ही सुमित की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो जल्दी जल्दी सभी जामुन एक बड़े लिफाफे में डालने लगा और सभी जामुन डालकर वो उनकी गाड़ी में रख देता है और वो सुमित को पैसे देकर वहां से चली जाते हैं। घर लौटते समय सुमित रास्ते से आटा, दाल और गुड़िया के लिए बिस्किट के 2 छोटे पैकेट भी खरीद लाया। झोपड़ी के बाहर पहुंचते ही पापा आ गए, पापा आ गए। वो दौड़कर सुमित से लिपट गई। तभी सुमित हंसकर कहता है, देखो आज तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तुम देखकर बहुत खुश हो जाओगी। वाह, मेरे बिस्कुट, ये आज तो मजा ही आ जाएगा। गीता की आंखें भी भर आईं। लगता है आज भगवान ने हमारी सुन ली। भगवान देर करता है, अंधेर नहीं, लेकिन मेहनत करने वालों को खाली हाथ नहीं लौटाता। उस रात कई दिनों बाद रामू, गीता और छोटी गुड़िया ने पेट भरकर खाना खाया। बाहर बारिश अब भी हो रही थी। टूटी हुई झोपड़ी की छत से पानी टपक रहा था, लेकिन इस बार उनके चेहरों पर चिंता नहीं, मुस्कान थी। अगले दिन भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। पक्षी आसमान में उड़ रहे थे। वहीं पर सुमित जंगल में जाने के लिए तैयार हो रहा था। सुनते हो, आज जामुन लेने जंगल मत जाओ। रात भर बारिश होने के कारण आज और अधिक कीचड़ जमा हो गया होगा। जब तक कीचड़ सूख नहीं जाता तब तक तुम जामुन लेने नहीं जाओगे। सुमित अपनी पत्नी की बात सुनते ही कहता है, गीता, अगर मेहनत छोड़ दूंगा तो घर कैसे चलेगा? गुड़िया को भी पढ़ाना है। गांव के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं सिवाय गुड़िया को छोड़कर। मैं अपने लिए नहीं तो गुड़िया के लिए तो कर ही सकता हूँ। इसीलिए जामुन तोड़ने जाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तभी गुड़िया उठ जाती है। पापा, आज जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है मेरी प्यारी बेटी, मैं जल्दी लौट आऊंगा। तभी सुमित अपने घर वालों को समझाकर जामुन लेने निकल पड़ता है। हे भगवान, ना जाने ये बारिश कब बंद होगी। इसकी वजह से जामुन तोड़ना और मुश्किल हो गया है। और तो और ये कीचड़ मुझे गिरा कर ही छोड़ेगा लगता है।
तो दूसरी तरफ पास वाले गांव के लोग अपने परिवार से मिलने जंगल के रास्ते दूसरे गांव में जा रहे थे। बस थोड़ा सा दूर और फिर पहुंच ही जाएंगे तुम्हारी नानी के गांव। थोड़ा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ वरना यहीं शाम हो जाएगी। वो आदमी अपने बेटे को जंगल के रास्ते उसकी नानी के गांव छोड़ने जा रहा था। उसे क्या पता था आज उस पर मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है। वो दोनों चलते जा रहे थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे। कोई है, बचाओ बचाओ, हे भगवान कोई है, बचाओ, कोई मदद करो हमारी। वे दोनों चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी मदद करने के लिए वहां पर कोई नहीं था। तभी अचानक वहां पर सुमित आ जाता है। सुमित जंगली शेर को देखकर खड़ा खड़ा कांप रहा था। हे भगवान, ये तो इन दोनों को मार देगा। पेड़ पर चढ़ जाऊं या इन्हें बचाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुमित अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपना जाल लेकर शेर के पीछे पीछे आराम आराम से कदम बढ़ाने लगता है। तो दूसरी तरफ वो आदमी बेहोश हो गया था। बेटा पास में खड़ा हुआ चिल्ला रहा था। तभी अचानक पीछे से आकर सुमित शेर के ऊपर जाल डाल देता है और फिर उसे जाल में फंसा लेता है और वो निकल नहीं पाता। तभी थोड़ी देर में उस आदमी को होश आता है। अरे भाई, तुमने मेरी और मेरे बेटे की जान बचाई। मैं ये तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा? मैंने सिर्फ इंसानियत निभाई है। सुमित ने बातों बातों में उस आदमी को बता दिया कि वह हर रोज इस जंगल में जामुन तोड़ने आता है और बाजार में बेचा करता है। मैं शहर में एक फल मंडी चलाता हूँ। अगर तुम चाहो तो अब से तुम मेरी दुकान पर काम कर सकते हो। तुम्हें यहाँ बाहर ठेला लगाने की कोई जरूरत नहीं है और हमेशा ईमानदारी से काम करना, जैसे आज इंसानियत दिखाई है। सुमित अगले ही दिन उसकी दुकान पर काम करने चला जाता है। सुमित दिल लगाकर और बड़ी ईमानदारी से काम करता था और ऐसे ही समय बीता गया। कुछ ही महीनों में सुमित की पुरानी टूटी हुई झोपड़ी की जगह अब एक छोटी लेकिन मजबूत पक्की छत बन गई थी। गीता के चेहरे पर भी सुकून था और गुड़िया भी गांव के बच्चों के साथ स्कूल जाने लगी थी। तो अचानक एक दिन गुड़िया अपने पिता से पूछती है, पापा, आपने ये सब कुछ 3-4 महीने में कैसे कर लिया? हमारी किस्मत कैसे बदल गई? बेटी, किस्मत मेहनत करने वालों का साथ देती है और जो दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। तभी वो बेटी के सिर पर हाथ सहलाने लगता है। दोस्तों, इस दुनिया में पैसा जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ी दौलत मेहनत, ईमानदारी और इंसानियत है। सुमित गरीब था, लेकिन उसने कभी मेहनत नहीं छोड़ी और मुसीबत में फंसे एक बच्चे की मदद की। उसी एक अच्छे काम ने उसकी जिंदगी बदल दी।